सर इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर सर ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर ये हमें 2021 में बेरोजगार कर देंगे तो हम इन्हें 2022 में बेरोजगार कर देंगे और इन्हें इसी इको गार्डन में बैठा देंगे। जिस तरह से आज हम धरना देने पे मजबूर हैं, उसी तरह से ये लोग भी 2022 में इसी जगह, जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ आए थे धरना देने के लिए, उसी तरह से योगी जी आएंगे 2022 में इसी जगह धरना देने के लिए। सड़कों पर पड़े हैं, घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं सर। और ये अभ्यर्थी सर किसी एक जनपद से नहीं है, ये अभ्यर्थी सर पूरे 75 जनपद से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग कंडीशन में आए हैं। हमारा सर बस ये मांग है योगी जी से कि सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। इस समय मित्रों हम हैं यूको गार्डन में। यूको गार्डन धरना स्थली बनता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले समय में। सारे धरने चूंकि यहीं पे चलते हैं, तो लखनऊ का ये एक धरना स्थल मान लीजिए इसको। सरकार ने इसको बनाया भी हमको लगता है इसीलिए था कि जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ से आप आइए और इको गार्डन में बैठ जाइए। लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास पहुंचाने के लिए, तो सरकार विधानसभा का घेराव करते हैं, बीजेपी कार्यालय का घेराव करते हैं, सरकार वहां से उठवा के इनको यहाँ भेज देती है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के ज़माने में जिस तरीके से लोगों को उठा के काला पानी कर दिया जाता था, आज इस सरकार में लोगों को उठा के एक ओपन जेल बनाई गई है इको गार्डन, यहाँ पे भेज दिया जाता है। चलिए अपनी बात वहीं रखिएगा। यहाँ इनसे ना तो कोई मिलने आता है, ना तो इनकी बातें पूछने आता है। वहाँ क्या होता है ऊपर वाले जानते हैं। अब सरकारें क्या करेंगी आने वाले समय में, इनसे कोई मिलने आएगा, इनकी बातें सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। आइए थोड़ा हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। कुछ इनकी तख्तियां भी हैं, इसको हम अपने छायाकार से कहेंगे कि इन तख्तियों को दिखाएं और इनकी बातें जो है अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखेंगे कि ये क्या चाहते हैं, क्या परेशानियां हैं, कितने दिन से बैठे हैं। तो आइए एक मित्र हमारे हैं, इनसे जानते हैं ये क्या दिक्कत है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक सिंह, कहाँ से आए हैं? मैं जिला फर्रुखाबाद से आया हूँ। फर्रुखाबाद से। तो ये आप जो धरना दे रहे हैं, ये किस चीज को लेके दे रहे हैं? सर एक्चुअली हुआ ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र, थोड़ा तेज बोलिएगा। एक सर मेरी गला बैठा हुआ है। चलिए ठीक है। 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन रद्द हुआ था, तो उससे एक भर्ती निकाली गई थी 8,500। उसमें सिर्फ DLED एम का BTC वाले थे जी। वो भर्ती निकालने के बाद उसमें कुछ पद रिक्त रह गए थे जी। उसके बाद सर दूसरी भर्ती आई थी 69,000, उसमें B.Ed BTC दोनों थे जी। उसके बाद सर हुआ ये, क्योंकि 69,000 में सर बहुत सारी अनियमितताएं हो गई हैं। इसमें सर 3 नंबर जैसे कॉमन है, संशोधन हो गया, आरक्षण हो गए, आंसर की, सर इसमें बहुत सारी भ्रांति, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो गई हैं जी जी। ठीक है, अब जो हम लोग शेष जो अभ्यर्थी बैठे हैं जो सर पूर्ण योग्य है, हमारे ना सर व्हाट्सएप पे कुछ टाइम पहले जैसे व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ है ना, हमने सर पैसा खिला के सर क्या नाम है पास आउट हुए हैं। हम सर देखा जाए प्योर योग अभ्यर्थी हैं। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती अगर सही तरीके से होती सर, उसमें सिर्फ 70 से 80,000 पास होता सर। जितने लोग योग अभ्यर्थी थे वो लगते, उसके बाद सर पद रिक्त बचते। परंतु सर वो कहते हैं ना कि सर सरकार ऐसी है कि इसमें से इतनी धान लिया करें कि पद से 2 गुना पास हो गए। सर ये सरकार तो कह रही है कि सारे गोलमाल खत्म हो गए हैं। सर अगर गोलमाल खत्म होते तो सर योग्य अभ्यर्थी सर सड़कों पे नहीं होते ठंड में। यहाँ पे सर सभी अभ्यर्थी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हर कंडीशन में, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, फैमिली कंडीशन हो, उसको छोड़ के हम लोग सर लखनऊ की सड़कों पर पड़े हैं, घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं सर। और ये अभ्यर्थी सर किसी एक जनपद से नहीं है, ये अभ्यर्थी सर पूरे 75 जनपद से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग कंडीशन में आए हैं। हमारा सर बस ये मांग है योगी जी से कि जो 8,500 में जो पद रिक्त रह गए थे, जो 26,000 पद रिक्त रह गए हैं, वो 69,000 में आप जो शेष अभ्यर्थी और जो सच में अगर देखा जाए वो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनसे आप पूर्ण कीजिए। और सर अगर आपने ये करा कि आपने ये सब ये हमारे लिए किया है, तो सर हमारी 22,000 लोग नहीं है सर, ये 22 लाख परिवार हैं।
इनकी सर दुआएं मिलेंगी और 22 में हम आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। परंतु अगर आपने सर हमारी नहीं मांगी सर, हम आपके खिलाफ दुष्प्रचार क्या, जो सच्चाई है वो हम रखेंगे। अभी तक जो हुआ हम कहते हैं चलो हुआ, इस भर्ती में अनियमितताएं हुई या शिक्षा मंत्री जी ने जो किया वो किया, पर अब सब कुछ संभालने का ये टाइम है। हम बस सर उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बस ये करते हैं कि 68,500 के जो रिक्त पद हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के योग्य अभ्यर्थी से पूर्ण किए जाएं। जैसा कि अभी हमने कैमरा ऑफ था तभी बात किया आपसे, तो कुछ और चीजें हमको पता चली कि कोई एक पानी की टंकी पे भी बैठा हुआ है। तो कितने दिन से वो पानी की टंकी पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सर हम आपको बताना चाहते हैं, इस वैसे तो सर इसको हमारे अभियान को सर 1.5 साल हो गया है, पर हमने सर 21 जून से ये कहते हैं अनवरत धरना हमारा स्टार्ट हुआ है। 21 जून से अनवरत चल रहा है। अनवरत चल रहा है। गर्मी से गर्मी निकल गई, बारिश निकल गई, अब देखिए सर्दी का मौसम है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? शिखापाल दीदी हमारी बहन है, 120 दिन से वो टंकी पर बैठी है। 21 जून से हमारा योग दिवस के अवसर से अनवरत धरना चल रहा है। लगभग 6 महीने हो गए, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आया, बल्कि विपक्ष के नेता स्वयं आए। हमने उनका स्वागत किया। हमारी मांग न्यायिक और लीगल मांग है। 1,37,000 को 2 पार्ट भरना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 महीने, 4.5 साल हो गए, अभी तक नहीं भरा गया। हम योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। 115 नंबर वाले, 90 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। हम 90 नंबर वाले तो आरक्षण से आए होंगे? जी नहीं, 90 नंबर आरक्षण के भी 97 नंबर नौकरी कर रहे हैं। 115 नंबर वाले धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के जमाने के हैं। और आज की मेरिट जो है सबकी हाई स्कूल इंटर 70-75 रहता है, क्योंकि मायावती के शासनकाल में मायावती ने स्वयं किया था। 2010 के बाद सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड को लाना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जनरल का कोई नेता नहीं खड़ा हो रहा है। 22,000 हम पद की मांग करें, मैक्सिमम अभ्यर्थी जनरल के इसमें है, क्योंकि 115 नंबर पाक बाहर है। लेकिन आरक्षण में देख लीजिए आप, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव खड़े हैं। हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे 68,500 में जनरल की और ओबीसी कटाप 45 थी, और यहाँ 69,000 में जनरल कटाप 97 कर दिए और ओबीसी के 90 कर दिए। कहीं ना कहीं अनियमितताएं तो हुई है। साथ में आंसर की जो वायरल हुई, जिसके कारण हम लोग योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए। अगर सरकार के पास मौका 1,37,000 जो भी पद बच जाए, चाहे 22 या 26, उसको 69,000 जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। हम सरकार से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर, सतीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा जी से और केशव प्रसाद मौर्य जी से, और जो भी बीजेपी के सांसद विधायक हैं, उन सभी से निवेदन करेंगे कि हमारी 22,000 की जो मुद्दा है यूपी के हर घर तक पहुंच चुका है, 22 करोड़ की जनता तक। अगर आप हमारे साथ न्याय करेंगे तो यूपी की जनता भी आपके साथ न्याय करेगी। अगर आप हमारे साथ अन्याय करेगी तो यूपी की जनता भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी, बल्कि 22 के इलेक्शन में आपको माफ नहीं, साफ कर देगी। जैसा कि लोगों की बातें ये मानते जा रहे हैं, जो मांगे आ रही हैं, आने वाले समय में देखा गया है कि बीजेपी काफी चीजें मान चुकी है। अभी पीछे धरना दे रहे थे चौकीदार, उनकी भी बातें मानी, और किसानों का मुद्दा जो था वो भी सॉल्व किया इन्होंने। अब आपका मुद्दा है जो कि अनवरत चल रहा है, तो क्या आपको आशा है कि ये सरकार आपकी बातें मानेगी? जी, हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा, वो योग्यता के पक्षधर हैं। उन्होंने खुले मंच में कहा था कि हम 1,37,000 पद को भरना चाहते हैं, योग्य अभ्यर्थी हमारे पास नहीं है। हम आज बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आज आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी हैं, पद भी हैं। 1,37,000 जो पद बचे हैं उसको 69,000 में जोड़े, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें आप। जी धन्यवाद। थोड़ा हम देखेंगे, अपनी बहनों से भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? रीना। कहाँ से आई हैं? थोड़ा तेज बोलिएगा। गाजियाबाद से। गाजियाबाद, इतनी दूर से आई हैं? जी सर। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगी? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि 1,37,000 में जितने भी रिक्त पद बचे हुए हैं वो हम सब योग्य अभ्यर्थियों को दे दिए जाएं। तो आप लोग इसके पहले कहाँ गई थी? SCRT NCRT, मतलब धरना प्रदर्शन के लिए? अच्छा, बीजेपी कार्यालय। तो बीजेपी कार्यालय घेरने से थोड़ी निवारण होगा। ये तो विधायक जी से मिलिए या तो सांसद जी से मिलिए, अब कार्यालय घेर के क्या करेंगे? तो सर कोई बात सुनने को तैयार भी तो नहीं है, सभी से तो मिल चुके हैं हम। कोई आश्वासन देता है, लेकिन हमारी बात सुनने को कोई एग्री भी तो नहीं है ना। तो हम क्या करें, मजबूर हो तो कार्यालय पे बीजेपी वाले थोड़ी सुनेंगे इस चीज को। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सर विधायक और सांसद हम हमारे साथी सर 75 जिलों के सर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, हमें खुद मैनपुरी जिले से बिलोंग करता हूँ, हमने खुद अपने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, लेकिन सर केवल कोरा ज्ञापन, कुछ नहीं होता है सर। हमारी एक बहन है शिखापाल नाम की, जो पानी की टंकी पे 6 महीने से चढ़ी हुई है। कौन सी जगह पे है? SCERT निषादगंज पानी की टंकी। ये सर पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जान चुका है, क्योंकि हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज हुआ था 10 90 चौराहे पे 4
दिसंबर को, जी। तब से पूरा देश मामला जानता, लेकिन सरकार सर अभी तक सरकार के कान में सर जूं तक नहीं रेंगी है। हम सरकार से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार, आपने हमें लाठियां मारी, हमें जेल में हमारे 61 साथियों को लेके गए, हमारे साथ जो जितना बुरा सलूक होता है वो आपने किया। अब हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते कि हमारा 21 में हमारी जो 22,000 सीट है उन्हें जोड़ दीजिए और हम आपको इसका रिटर्न गिफ्ट 22 में दे देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आने वाले समय में आपके विधायकों को आपको अपनी जमानत जब्त करवानी पड़ेगी। जय हिंद। जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब ये मुद्दे हैं, तो भाजपा गवर्नमेंट केंद्र और राज्य में दोनों में जगह पे है और इनको तमाम ऐसे मुद्दे निपटाने के लिए जाना जाता है, जैसे 370 थे, 3 तलाक था, तो बड़े से बड़े मुद्दे जो हैं देश के वो इन्होंने निपटा दिया, राम मंदिर तक का निपटा दिया। तो क्या आपके भी मुद्दे पर ये ध्यान देंगे, ये आपको आशा है? सर इन्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर सर ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर ये हमें 2021 में बेरोजगार कर देंगे तो हम इन्हें 2022 में बेरोजगार कर देंगे और इन्हें इसी इको गार्डन में बैठा देंगे। जिस तरह से आज हम धरना देने पे मजबूर हैं, उसी तरह से ये लोग भी 2022 में इसी जगह, जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ आए थे धरना देने के लिए, उसी तरह से योगी जी आएंगे 2022 में इसी जगह धरना देने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, काफी आक्रोश है लोगों में, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, बेरोजगार होने के बाद आदमी आक्रोशित होता है। आक्रोशित होता है तो कुछ न कुछ मुंह से जरूर निकलता है। ये लोग बेरोजगार हैं चूंकि इन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में, समय दिया। अगर सरकारों को इनकी बातें नहीं सुननी है और नहीं समझनी है तो पहले ही एक विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए सरकारों को और कहना चाहिए कि बीएड और बीपीएड, बीटीसी कुछ भी करने वाले अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। 2-2, 4-4 लाख रुपया खर्चा करके ये लोग, किसान के बच्चे होंगे, कोई कहीं से कर्ज लिया होगा, शिक्षा पे भी अब कर्ज मिलता है। अगर मान लीजिए ये फाइनेंस करके और शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उसके बाद इनको जॉब नहीं मिलती है तो वो पैसा कहाँ से रिफंड करेंगे ये लोग? सरकार को स्वयं सोचना चाहिए, या तो ये सारी नीति बदलनी होगी या तो उतने ही बच्चों को पास आउट करें जितने आपको आगे आने वाले समय में आप रख सकें उनको और इनसे काम ले सकें, इनका रोजगार इनको मिल सके। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे उठते रहते हैं, सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम और भी मुद्दे उठाते रहेंगे और लोगों से मिलेंगे, कल आएंगे, कुछ और दिखाएंगे। क्योंकि ये तो इको गार्डन हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इको गार्डन ये पुराने समय की अंग्रेजों की जेल समझिए इसको। जैसे अंग्रेज पहले काला पानी करती थी, आज की सरकारें उठा के इको गार्डन में भेज देती हैं। ये भी एक जेल है, ओपन जेल है, यहाँ कुछ भी करिए। आज जेलों की भी यही कंडीशन है, वहाँ भी धरने चलते हैं, अनवरत चलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी भी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। सालों से लोग पड़े हैं, लाठियां खाए, फिर भी सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अगर यही समस्या होती रही तो 2022 का चुनाव करीब है, सरकार को भी सोचने पे विवश हो जाना पड़ेगा। हो सकता है कि इनके भी परिवार वाले और इनके रिश्तेदार वोट करने के लिए 100 बार सोचें कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, चूंकि हमने पॉकेट से पैसा दिया और तब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये बेरोजगार हैं। इसका मतलब सरकार खुद ये नहीं चाहती कि शिक्षित लोग काम करने आए और शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, आगे बढ़े, बच्चे पढ़ें। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो इस देश की जनता, पूरी की पूरी जनता रोड पर होगी। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।